alaikum, class metric. How are you? I hope you all will be fine. Students, आप लोगों ने 14 चैप्टर्स कम्प्लीटली पढ़ लिए हैं. आज आपको चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करवाया जाएगा. पूरा इस वीडियो में आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया जाएगा और उससे कंसर्न इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोगों को वर्कशीट की फॉर्म में प्रोवाइड की जाएंगे, जो कि आप लोग अपनी कॉपीज़ के अंदर नोट डाउन कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 15. दैट इज़ अबाउट द नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो कम ऑन पेज नंबर 318. In this chapter, we will discuss the quantum theory and the dual nature of light. Yes, students, the chapter is nature of light. So first of all, we have to discuss that what is light. Light क्या है? Light is a form of energy. कहाँ से आती है ये? जब किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट की पोजीशन चेंज करता है, यानी हायर टू लोअर जंप करता है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है, उसे हम कहते हैं लाइट. ओके, इस लाइट को डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे इन द मैनी ऑफ द सेंचुरीज. डिफरेंट साइंटिस्ट इसको स्टडी कर रहे थे और इसकी प्रॉपर्टीज़ मालूम करने की कोशिश कर रहे थे. In the history of light or the nature or the properties of light, first we'll discuss about the Newton's theory. सबसे पहले न्यूटन के postulates हमारे सामने आते हैं. न्यूटन ने सबसे पहले लाइट को स्टडी किया और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ सामने लेकर आए. उस थ्योरी को नाम दिया गया न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइट इज़ पार्टिकल, यानी न्यूटन ने जब स्टडी किया लाइट को एक मैटर बॉल के ऊपर, तो उन्हें ये फील हुआ कि लाइट एक्चुअली कार्पसल्स होते हैं. कार्पसल्स के मीनिंग्स पार्टिकल्स होता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लाइट इज़ कॉल्ड एज द पार्टिकल, या उसकी नेचर जो सामने आई वो क्या थी कि लाइट की जो नेचर होती है वो पार्टिकल इन नेचर होती है. ये थ्योरी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं थी, क्योंकि उसके कुछ अरसे के बाद एक और क्रिश्चियन साइंटिस्ट हमारे सामने अपनी थ्योरी लेकर आए. नाम उनका हाइजीन था, और उन्होंने एक फिनोमिना की एग्जांपल दी कि जैसे हम स्टोन को किसी वाटर पॉन्ड में थ्रो करते हैं तो कुछ वेव्स बनती हैं. तो इसका मतलब क्या है कि जस्ट लाइक दीज वाटर वेव्स, लाइट भी पार्टिकल नहीं है बल्कि वेव इन नेचर है, क्योंकि वेव्स की प्रोडक्शन सामने आई. तो हाइजन की इस थ्योरी को कहा गया वेव थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग लाइट इज़ नॉट द पार्टिकल, लाइट इज़ अ वेव. अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्शन थी, कन्फ्यूजन थी अमंग द साइंटिस्ट कि क्या लाइट पार्टिकल है या लाइट वेव है. इसके काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन हाफ ऑफ द सेंचुरीज ऑफ 19th या 1900 टू 1903 की अगर हम बात करते हैं, तो एक जर्मन फिजिसिस्ट जो कि वो भी हॉट बॉडीज़ को स्टडी कर रहे थे और उनके अंदर मौजूद रेडिएट होने वाली एनर्जी को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने इस बात को फर्दर एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली लाइट की नेचर क्या होती है, आइदर वो पार्टिकल इन नेचर है या वेव इन नेचर है. इस अजम्पशन को हमने क्वांटम थ्योरी का नाम दिया. प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के नाम से यह आज पहचानी जाती है. हम इसको स्टडी करते हैं, जो कि डॉक्टर मैक्स प्लैंक ने हमें प्रपोज की थी. उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हॉट बॉडीज़ को स्टडी किया था, और उन हॉट बॉडीज़ के अंदर जिस फिनोमिना को स्टडी किया था वो था एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. Such like students, you can see the hot body. This is the hot body. इसको मैक्स प्लैंक ने इसको हीटअप किया और क्या ऑब्जर्व किया कि जो लाइट्स हैं जो कि ट्रैवल कर रही हैं या एब्जॉर्ब हो रही है, जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, वो पैकेट्स की फॉर्म में, यानी स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म के अंदर बॉडी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है. या अगर ये बॉडी से रिलीज़ हो रही है यानी एमिट हो रही है तो भी स्मॉल पैकेट्स की फॉर्म में हो रही है, मींस कंटिन्यूस नहीं हो रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो कि मैक्स प्लैंक ने ऑब्जर्व की थी और उसके अकॉर्डिंगली लाइट
एब्जॉर्ब करे कोई बॉडी या एमिट करे तो ये छोटे छोटे पैकेट्स की फॉर्म के अंदर एब्जॉर्प्शन और एमिशन का प्रोसेस होता है। इन स्मॉल पैकेट्स को मैक्स प्लैंक ने नाम दिया क्वांटम का। ठीक है, तो क्वांटम मीन्स द स्मॉल पैकेट्स और द डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ द एनर्जी विच इज एब्जॉर्ब और एमिट बाय अ बॉडी। अपनी इस थ्योरी में मैक्स प्लैंक ने जो सबसे पहली बात कही वो ये थी कि एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी इज नॉट इन अ कंटिन्यूस पैटर्न, रादर इट इज एमिटेड और एब्जॉर्ब इन अ डिसकंटिन्यूस मैनर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट हो रही है वो डिसकंटिन्यूस मैनर में है, कंटिन्यूसली फॉर्म नहीं हो रही। यहाँ पर आपको क्लियर इस डायग्राम के अंदर नजर आ रही है कि किस तरीके से जो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या एमिट कर रहा है, वो एक्चुअली डिसकंटिन्यूस मैनर में है, जिनको उन्होंने वेव पैकेट्स का नाम दिया। इन वेव पैकेट्स को हम यूनिट्स ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं या पल्सेस ऑफ एनर्जी भी कह सकते हैं, और इन पल्सेस ऑफ एनर्जी को साइंटिस्ट ने क्वांटम का नाम दिया। यानी जब ये बॉडी एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब करेगी तो डिस्क्रीट मैनर में करेगी, यानी डिस्क्रीट पैटर्न में करेगी, जो कि एक फिक्स पैटर्न होता है। और इस फिक्स पैटर्न के अंदर जब कोई बॉडी एनर्जी एमिट करती है या एब्जॉर्ब करती है तो स्मॉल पैकेट्स की सूरत में करती है। अब ये जो स्मॉल पैकेट्स होता है ये कंप्लीट एक पैकेट है, इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें से जो है बहुत ही रेडिएशंस रिलीज हो रही है। लाइक अगर इन पैकेट को अगर मैं कंसीडर करती हूँ तो ये पैकेट एज अ होल यूनिट हमें देता है यूनिट्स ऑफ एनर्जी। लाइक ये कंप्लीट हमारे पास एक पैकेट है। सो कितने पैकेट्स मैंने शो किए, 1 पैकेट, 2 पैकेट, इस तरह से 1 2 3 4 तो नंबर ऑफ पैकेट्स की सूरत में साइंटिस्ट ने यह एक्सप्लेन किया कि एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट होती है किसी भी बॉडी से। ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर 1.1 बॉडी एनर्जी एमिट कर दे या एनर्जी एमिट करे या 1.5 एनर्जी एमिट कर दे या 1.2, तो पॉइंट्स के अंदर एनर्जी एमिट नहीं होती, कंप्लीट स्मॉल पैकेट्स की सूरत में ये एमिट होती है। तो स्टूडेंट्स इस ग्रेट ऑब्जर्वेशन के बाद इस थ्योरी का नाम पड़ गया क्वांटम थ्योरी। आज हम इन पॉस्टुलेट्स को क्वांटम थ्योरी के नाम से स्टडी करते हैं। क्वांटम मीन्स मैंने अभी आपको बताया कि दे आर एक्चुअली द स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट, यानी लाइट कभी भी एब्जॉर्ब हो या एमिट करे कोई बॉडी तो वो हमेशा स्मॉल पैकेट्स की सूरत में, जिसको हम डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल पैकेट्स की सूरत में यानी डिस्क्रीट पैकेट्स की सूरत में, लेकिन ये मेजरेबल होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं एज 1 पैकेट ऑफ लाइट, 2 पैकेट्स ऑफ लाइट, बट इट कैन नॉट बी काउंटेड और कैलकुलेटेड 1.1, 1.5 और 2 पॉइंट समथिंग। ओके, इसके बाद जो है हमें ये चीज़ पता चली कि एनर्जी जब किसी भी बॉडी में एब्जॉर्ब या एमिट होती है तो वो इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम होती है। इनके बाद स्टूडेंट्स एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने भी जब इस फिनोमेना को स्टडी किया तो उन्होंने कॉन्क्लूड किया कि लाइट इज़ नॉट अ वेव। उन्होंने क्या चीज़ एक्सप्लेन की कि लाइट वेव नहीं है, बल्कि इनके अकॉर्डिंगली जो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसके अकॉर्डिंगली लाइट इज़ द लिटिल पैकेट ऑफ लाइट की फॉर्म में उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। और इन लिटिल पैकेट्स ऑफ लाइट को आइंस्टाइन ने नाम दिया फोटॉन्स का। Photons that follow the idea of Newton, that according to the Newton light is corpuscle, और corpuscle means particle. Okay, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने बहुत पहले अपनी थ्योरी के अंदर ये बात एक्सप्लेन कर दी थी कि एक्चुअली लाइट पार्टिकल्स हैं। तो पार्टिकल इन नेचर होने की वजह से जब हमारे पास आइंस्टाइन की थ्योरी आई तो आइंस्टाइन ने भी ये चीज़ एक्सप्लेन की कि लाइट एक्चुअली रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। एंड फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स आर द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। बट आफ्टर दैट ही ऑब्जर्व दैट कि दे आर नॉट द मटीरियल पार्टिकल लाइक बॉल।
उन्होंने क्या एक चीज़ और नोटिस की कि ये जो पार्टिकल्स तो हैं लेकिन ये बॉल की तरह मटीरियलिस्टिक नहीं है, बल्कि ये बिहेव करते हैं एज वेव्स। ओके, तो पार्टिकल्स तो उन्होंने कहा कि पार्टिकल्स भी हैं, लेकिन पार्टिकल की तरह कोई सॉलिड मटेरियल नहीं जस्ट लाइक द बॉल, बल्कि ये वेव की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरह से इस ऑब्जर्वेशन, इस शार्प ऑब्जर्वेशन के बाद एक और नेचर सामने आई लाइट की, दैट peculiar nature of light is called as the dual nature of light. So according to this observation, light is particle in nature as well as the wave in nature. So इस तरह से हम कह सकते हैं कि लाइट के दो प्रॉपर्टीज हमारे सामने आए कि लाइट पार्टिकल इन नेचर भी होती है और वेव्स इन नेचर भी होती है। दिस इज कॉल्ड एज अ dual nature of light. ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड एजम्पशन मैक्स प्लैंक की थी कि ईच क्वांटम यानी ईच पैकेट ऑफ एनर्जी इज एसोसिएटेड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हो बोर्ड पर इन्होंने एक इक्वेशन फॉर्मुलेट की और उन्होंने क्या कहा कि एनर्जी दैट इज द क्वांटाइज्ड एनर्जी is directly proportional to frequency that is the speed of light. Okay, तो इस फ्रीक्वेंसी यानी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा एमिट करेगी बॉडी, और जितनी कम होगी उतनी ही कम एनर्जी एमिट होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन रिप्रेजेंट दैट इफ वन थिंग इज इंक्रीजिंग अनदर विल ऑल्सो बी इंक्रीजिंग। जब हम इस साइन को रिमूव करेंगे तो इसकी जगह कोई कांस्टेंट लगाएंगे, चूंकि ये इक्वेशन प्लैंक्स ने प्रपोज की थी, तो जब हम इस साइन को रिमूव करेंगे तो हम यहाँ पर प्लैंक ने जो एनर्जी कैलकुलेट की थी मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट उन्होंने डिज़ाइन किया था। तो उस कांस्टेंट वैल्यू को जब हम यहाँ पर लगाते हैं उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल h से। तो ये स्मॉल h क्या है? ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। h इज इक्वल टू E divided by frequency, that is calculated 6.626 into 10 to the power minus 34 joules seconds. ओके, तो ये वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट है जो कि प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाती है। इस इक्वेशन के अंदर E रिप्रेजेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी, दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी सिंबल एंड H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। Okay, after that he proposed a most important phenomena that total energy emitted or absorbed by a body will be the whole number multiple of quantum। यानी अगर कोई बॉडी एनर्जी को एमिट या एब्जॉर्ब कर रही है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा, तो हम उसे उसकी जो टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो प्लैंक ने कहा कि एक वेव पैकेट की एनर्जी बराबर होगी, जैसे कि आपको नजर आ रही है, E इज इक्वल टू एच म्यू के। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटम n मौजूद हो तो एनर्जी बराबर हो जाएगी E n इज इक्वल टू एन एच म्यू। यहाँ पर जब हम n लिख देंगे तो n विल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ quantum, यानी the whole number of multiple of quantum that can be 1, 2, 3, 4, 5 or 6. The energy emitted or absorbed by a body is quantized। quantized कहते हैं fixed को, यानी discrete amount और very small amount। small तो होती है लेकिन ये measurable होती है, इसको हम आराम से measure कर सकते हैं। Okay students, next topic है हमारा स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि स्पेक्ट्रम आया कहाँ से है। तो ये देखिए, ये जो आपको इस डायग्राम के अंदर आपको एक रे नज़र आ रही है वाइट लाइट की फॉर्म में, जो कि सनलाइट भी हम कह सकते हैं कि सन से जो लाइट आती है वो वाइट कलर की होती है। बज़ाहिर हमें वो विजिबल नहीं होती, हमें एक सिंगल रे हमें यहाँ से आती हुई नज़र आ रही है जो कि रेयर मीडियम से आती है। रेयर मीडियम हम एयर या वैक्यूम में जब लाइट ट्रैवल करती है तो लाइट में कितने कंपोनेंट्स मौजूद हैं, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स मौजूद है, ये हमें उस वक्त नहीं पता चलता जब तक कि वो रेयर मीडियम में होती है या एयर में या वैक्यूम में होती है। उस वक्त तक हमें वो नज़र नहीं आ रही होती। क्यों नज़र नहीं आ रही होती? क्योंकि उस वक्त जितनी भी रेज होती हैं उसके अंदर, वाइट लाइट के अंदर, उनकी स्पीड रेयर मीडियम में सेम होती है, यानी डिफरेंट लाइट
एक ही स्पीड पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें नज़र नहीं आ रही होती। लेकिन जैसे ही ये लाइट एंटर होती है एनदर मीडियम, फॉर एग्जांपल आई हैव ड्रॉन अ ग्लास प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ यू, तो यानी रेयर मीडियम से एक ग्लास मीडियम के अंदर जैसे ही रे एंटर हुई, जिसको हम डेंस मीडियम कह रहे हैं, तो लाइट एकदम से डिस्पर्स हो गई, ओके, स्कैटर हो गई यानी बिखर गई। तो यहाँ पर जब लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट रेस के अंदर जब वो डिकम्पोज हुई और तो अपनी स्पीड यानी यहाँ पर आने के बाद जब वो डिस्पर्स हुई, तो इस कंप्लीट फिनोमिना को हम कहते हैं डिस्पर्जन। डिस्पर्जन क्या चीज़ है? डिस्पर्जन इज एक्चुअली द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स। आप यहाँ पर कलर्स देख रहे हैं, यहाँ पर हमें एक लाइट की स्कैटरिंग नज़र आ रही है, जो कि फर्स्ट साइड पर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर वाइट लाइट कि आपने यहाँ पर आपने स्प्रे किया, उसके बाद सेकंड मीडियम पर आपको नज़र आ रहा है, सेकंड सरफेस पर आपको जो नज़र आ रहा है वहाँ पर आपको लाइट वहाँ से निकलती हुई नज़र आ रही है इन द फॉर्म ऑफ लाइन। एंड यू कैन सी दैट कि अगर आप इसका इमेज एक स्क्रीन पर लेते हो तो यहाँ पर आपको इस तरह से एक लाइन स्पेक्ट्रम नज़र आता है, ठीक है। अलग अलग अगर आप इसका स्क्रीन पर अगर आप इसका इमेज लेते हो तो आपको ये अलग अलग कलर्ड लाइट आपको नज़र आती है। इस कलर्ड लाइट को हम फर्स्ट लेटर कलर से हम शो करते हैं, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं, याद करने का आसान तरीका लेते हैं, विबग्योर। विबग्योर क्या चीज़ है? ये वो 7 कलर्स हैं जो कि मिलकर लाइट को फॉर्म करती है। दे आर द बेसिक constituents colors present in white light. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange, R for red. यानी ये 7 colors violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red colors are combined to form a वाइट लाइट, जो कि हमें एक लाइट सोर्स से हमें यहाँ से जब हम इस पर इंसिडेंस करते हैं तो यहाँ से आप देख रहे हो कि नॉर्मल जब हम बनाते हैं तो हमें लाइट की बैंडिंग नज़र आती है। ये नॉर्मल से यानी जब ये डेंस मीडियम में जाती है तो एक एंगल पर बैंड कर जाती है और डिफरेंट कलर्स के अंदर स्कैटर हो जाती है, जिसका इमेज हम एक स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर रहे हैं डिफरेंट कलर्स की। अब यहाँ पर एक कंप्लीट कलर्ड बैंड ऑब्टेन होगा आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट। इस बैंड को जो कि 7 कलर से मिलकर बनता है, इस बैंड को हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो हम स्पेक्ट्रम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली द बैंड ऑफ 7 कलर्स ऑफ लाइट मेड अप ऑफ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक खूबसूरत इमेज आपके सामने है कि किस तरह से एक वाइट लाइट रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में आई और डेंस मीडियम में हमने एक प्रिज्म लिया और किस तरह से लाइन जो है वो बैंड हुई है और एक खूबसूरत यहाँ पर आपको एक स्पेक्ट्रम नज़र आ रहा है। दिस स्पेक्ट्रम इज़ ब्यूटीफुल 7 कलर्स मिक्सचर। ओके, तो ये द ब्यूटीफुल बैंड ऑफ द 7 कलर्स इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रम। तो ये स्पेक्ट्रम हमें स्टडी करने के लिए हमें कैसे पता चला कि जब हमने एक प्रिज्म लिया और उस पर एक वाइट लाइट की एक सिंगल रे को इंसिडेंस किया जिस पे ये सारे बेसिक कलर्स थे, तो यानी कि जो एयर या वैक्यूम में सेम स्पीड से मूव कर रहे थे, जिसकी वजह से वाइट लाइट पे ये कलर नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन यही लाइट जब किसी और मीडियम में जाती है तो ये नोटिस किया गया कि जो सबसे फास्टेस्ट लाइट है यानी रेड कलर, आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो इमेज बन रहा है वो रेड कलर का बन रहा है, यानी रेड कलर जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फास्टली जो है वो प्रिज्म से पास आउट कर जाती है, सबसे ज़्यादा स्पीड के साथ ये ट्रैवल कर रही होती है। और सबसे नीचे जो आपको बैंड नज़र आ रहा है वो वायलेट कलर का नज़र आ रहा है, यानी वायलेट सबसे स्लोएस्ट ट्रैवल करती है तो उसका सबसे ज़्यादा बैंडिंग नज़र आ रही है। तो प्रिज्म का काम क्या है? प्रिज्म जो है अपनी बेस की तरफ रेडिएशंस को बैंड कर देती है। जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा थी वो सबसे कम बैंड हुआ और तेज़ी के साथ बाहर निकल गया प्रिज्म से, लेकिन जिसकी स्पीड स्लो थी वो ज़्यादा बैंड हुआ टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। आप यहाँ पर इमेज देख सकते हो कि बैंडिंग किस तरह से हो रही है अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द लाइट के डिफरेंट रेज ट्रेवल इन डिफरेंट स्पीड्स, ठीक है। लेकिन किसी और मीडियम में अगर हम रेयर मीडियम की बात करते हैं तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि रेयर मीडियम में चूंकि वाइट लाइट होती है और एयर या वैक्यूम के अंदर तमाम की तमाम
लाइट सेम स्पीड से ट्रैवल करती है, लेकिन अगर वो डेंस मीडियम में ट्रैवल करें तो उनकी स्पीड भी वो चेंज हो जाती है और अलग अलग हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम की तरह फॉर्म करती हुई हमें वो नज़र आती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बैंड आपको पता चल गया किस तरीके से बना। अब ये जो यानी डिफरेंट लाइट ट्रेवल्स इन डिफरेंट स्पीड, मैंने अभी आपको बताया कि जिसको हम एक स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उस स्क्रीन पर जब हम देखते हैं तो वहाँ पर हमें क्लियरली बैंडिंग नज़र आ रही है कि जो कि किस तरीके से हमें प्रिज्म ने अपना जो काम किया, अपनी बेस की तरफ बैंड किया, जो कि उसका फंक्शन है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बैंडिंग नज़र आ रही है टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। अब इसका कॉज क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द ट्रैवलिंग ऑफ डिफरेंट लाइट विद द डिफरेंट स्पीड। अच्छा, फिर मैंने आपको ये बताया कि जो 7 कलर्स का बैंड बन रहा है, इन 7 कलर्स के बैंड को हम क्या कह रहे हैं, स्पेक्ट्रम कह रहे हैं, यानी विजिबल स्पेक्ट्रम। अब ये हमें नज़र आ रहा है, इसको हम देख सकते हैं। डायग्राम में आपने देखा, इसको अच्छी तरीके से समझें और देखें, क्योंकि एग्जाम्स में बनाने के लिए आती है विद डायग्राम। डिफाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट ये फिनोमिना आता है स्पेक्ट्रम का, जिसमें आपने डिफाइन करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है और ये डायग्राम बनानी होती है। बट वहाँ पर कलर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप ब्लैक एंड वाइट बनाइएगा। यहाँ पर आपको सिर्फ कलर शो करने के लिए मैंने आपको कलरफुल डायग्राम दिखाई है। इज़ दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास जो डिस्पर्जन हो रही है और स्पेक्ट्रम बन रहा है, दो तरह के प्रोसेस हो रहे हैं। तो दो सरफेस हैं, एक फर्स्ट सरफेस होती है प्रिज्म की और एक सेकेंड सरफेस होता है। प्रिज्म के फर्स्ट सरफेस पर हमेशा डिस्पर्जन अकर होती है और प्रिज्म के सेकंड सरफेस पर हमेशा बैंडिंग ऑफ लाइट होती है, और बैंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कह रहे हैं, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन का प्रोसेस एक्चुअली स्पेक्ट्रम फॉर्म कर रहा है। तो रिफ्रैक्शन क्या चीज़ है? रिफ्रैक्शन इज एक्चुअली द बैंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स द बेस। ओके, तो ये स्टूडेंट्स हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने डिस्कस किया, स्पेक्ट्रम। ये एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं वर्कशीट्स दूंगी, वर्कशीट से आपने क्वेश्चन कॉपी डाउन करना है, इसको बहुत अच्छी तरीके से मेमोराइज करना है। ओके, कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि जब रेनफॉल होती है तो रेनफॉल में यानी जब वाटर ड्रॉप बनता है तो ड्रॉपलेट के अंदर किस तरीके से रिफ्लेक्शन होती है। तो ये ब्यूटीफुल डायग्राम आपको बताएगी किस तरीके से एक स्पेक्ट्रम फॉर्म होता है किसी भी मीडियम के अंदर। यानी यहाँ पर रे जो है बाहर नहीं निकल रही बल्कि बैंड हो रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर आप देखिए किस तरह का, जब एक वाइट लाइट जाती है रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में, तो किस तरीके से वो बैंड होकर वापस अपने स्प्लिटिंग होने के बाद किस तरीके से वो हमें विजिबल हो जाती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम किसी एक और अगर हम डायग्राम लेते हैं यहाँ पर, इसके अलावा एक और एग्जांपल है, लाइक दो प्रिज्म्स अगर मैं लेती हूँ यहाँ पर, तो दो प्रिज्म्स में हमारा फंक्शन वही है कि एक प्रिज्म से अगर मैं रेयर मीडियम से लाइट डालती हूँ तो वो अंदर जाकर यानी डेंस मीडियम में जाकर डिस्पर्स होती है लाइट और बाहर अपने 7 कॉन्स्टेंट कलर्स में बाहर निकलती है। इसी तरीके से उसके सामने बिल्कुल उसके इन्वर्ट करके अगर एक और प्रिज्म रखा है तो वहाँ पर भी उसी कलर की फॉर्म में वो जाएगी, क्योंकि दैट इज़ अनदर मीडियम। ये भी एक मीडियम है और इस मीडियम में भी जो है लाइट डिस्पर्स हो रही है, राइट। लेकिन जब इस मीडियम से बाहर निकलेगी तो अगेन ये वाइट, जैसे ही डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में आएगी तो दोबारा ये वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि इनविजिबल हो जाएगी। यहाँ पर विजिबल है, यहाँ पर विजिबल है, यहाँ पर स्पेक्ट्रम बन रहा है, पूरा बैंड बन रहा है। लेकिन जब ये रेयर मीडियम के अंदर है तो रेयर मीडियम से ये लाइट, यानी यहाँ पर अगर आप कहोगे कि ये भी तो रेयर मीडियम में लाइट आ गई, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक स्क्रीन लगी हुई है, उस स्क्रीन पर ये बैंड बन रहा है जिसकी वजह से ये विजिबल हो रहा है। ठीक है, ऐसी बहुत सी एग्जांपल्स आप देखते हो कि आफ्टर रेनिंग जब आप देखते हो कि एक ब्यूटीफुल रैम्बो इन द शेप ऑफ आर्च स्काई के ऊपर बनता है तो उसके अंदर तमाम कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज हुए हुए होते हैं, यानी आप उसमें पहचान नहीं सकते हो। जैसे यहाँ पर हमें क्लियर हमें नज़र आ रहा है कि अलग अलग लाइट्स हमें नज़र आ रही है, क्लियरली हमें नज़र आ रही है, लेकिन वहाँ पर हमें क्लियर लाइट्स नज़र नहीं आती। वहाँ पर हमें मर्जिंग ऑफ रेडिएशन नज़र आती है, यानी सारे कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं। वायलेट के ऊपर येलो, ऑरेंज, ऑरेंज के ऊपर येलो, येलो के ऊपर ग्रीन, ग्रीन के ऊपर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट, इस तरह से एक के ऊपर एक दूसरा। सो इसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं जो कि रैम्बो में नज़र आता है। जैसे एक रैम्बो के अलावा मैं एक एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ, एक ऑब्जेक्ट दिखा रही हूँ सीडी। आप सीडी के अंदर देख सकते हो कि सीडी के अंदर कितना खूबसूरत एक आप देख रहे हो कि इतना खूबसूरत यहाँ पर स्पेक्ट्रम बन रहा है। यू कैन सी दैट, आप अपने घर पर भी देख सकते हो कितना ये बैंड ऑफ लाइट
जो डिस्पर्स हो रही है इस लाइट के, देखिए वाइट लाइट इसके अंदर जा रही है, मैं आपको इसको सनलाइट के अंदर दिखाती हूँ और विजिबल होगा, तो आपको ये स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाइट लाइट है। वाइट लाइट जब इस मीडियम में जाएगी तो सीडी के ऊपर आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत स्पेक्ट्रम बन रहा है, आपको एक बैंड नजर आ रहा है, बैंड ऑफ लाइट आपको नजर आ रहा है। तो ये बैंड ऑफ लाइट जो कि फॉर्म हो रहा है, ये स्कैटरिंग यानी स्प्लिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स की वजह से बन रहा है। ओके, और इसी को हम कह रहे हैं स्पेक्ट्रम। आई होप बहुत अच्छा आपको स्पेक्ट्रम समझ में आया होगा, इसमें किसी किस्म की कोई डिफिकल्टी नहीं हुई है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वाकई बहुत अच्छा समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आंसर्स आपको करने में कतई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। फर्स्ट असाइनमेंट आपको दिसंबर का दिया जा रहा है, जिसमें चैप्टर नंबर 15 के 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, एंड इन द नेक्स्ट असाइनमेंट इंशाल्लाह आई विल प्रोवाइड यू द नेक्स्ट 2 मोर क्वेश्चंस दैट आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये जो वर्कशीट आपको दी जा रही है इसमें 2 क्वेश्चन हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने कहा आपसे कि डिफाइन लाइट, या डिफाइन लाइट मैंने कर दिया है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो बनता है स्ट्रेट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। तो क्वांटम थ्योरी मैंने आपको एक्सप्लेन की, पोस्टुलेट्स मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, आप इसे बहुत अच्छे से समझ लोगे, इसे एज इट इज़ कॉपी डाउन कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको दिया डिफाइन स्पेक्ट्रम, ड्रॉ इट्स फिगर। तो फिगर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ड्राइंग इन एग्जाम। तो यहाँ पर आप देखिएगा फिगर मैंने आपको बोर्ड पर भी समझाई है, मैंने आपको असाइनमेंट भी दे दिए, और इंडिविजुअल भी मैंने आपको शीट्स पर मैंने शो किया कि कैसे स्पेक्ट्रम बनता है, और रेयर भी मैंने आपको बनते हुए दिखा दिया कि स्पेक्ट्रम रैम्बो तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, बट सीडी पर मैंने आपको रैम्बो की फॉर्मेशन नेचुरली दिखा दी। आई होप कि चैप्टर आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।